बढ़ रही है तो इन चीज़ों में भी गवर्नमेंट सख्त हो रही है। ये देखिए चले आ रहे हैं पूरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग रात में ड्राइव करने निकले हैं। जैसा आप देख सकते हो कि हम लोग काफ़ी, ये एरिया तो काफ़ी वैसे चौड़ा है, लेकिन इसके पहले जो गलियां थी इसमें चलाने का अलग ही एक स्किल। बहुत मज़ा आती है इसके बॉडी रोल में। अच्छा 2 मिनट लोगों के सफ़र भी नहीं है, बाइक घुसा लाएंगे। ये नहीं कि थोड़ी देर रुक जाएं, देख लें बड़ी गाड़ी है, जगह नहीं हो पाएगी। ये जो आप डैश कैम देख रहे हो ये वोल्फ बॉक्स का है। ये मैंने यूएस से मंगाया था, वोल्फ बॉक्स 850। बहुत बढ़िया डैश कैम है। इसमें फ्रंट और बैक दोनों का, ये फ्रंट की रिकॉर्डिंग है, फ्रंट 4K चलती है और रियर 1080p। रात में एकदम अंधेरे वाली जगह पे भी ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और जैसा अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, मैंने इसमें IPH कार के 612M वाला प्रोजेक्टर लगा रखा है। मेरे फॉग लाइट में, फॉग लैम्प पर पहले से 300 वॉट की मैक्स लिंक की LED लाइट लगी हुई थी, तो ये हाई बीम पे चलाने वाले। मैं हाई बीम ऑन कर दूँ तो फिर सबकी हाई बीम डाउन हो जाती है। कर लिया उसने, भी देर से किया लेकिन कर लिया। मुझे अपनी गाड़ी में ये लगा वो बहुत प्यारा लगता है। ये आई थिंक SUVs के लिए सबसे बेस्ट है, बॉडी एंड फ्रेम वालों के। गाड़ी के ऑपोजिट में ही रहता है और बेल इतनी प्यारी बजती है। गाड़ी में काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी नॉइज़ आ रही है गाड़ी से। छोटे छोटे रिप्लेस्ड मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जिसके नट्स एंड बोल्ट्स, ब्रेक पैड वगैरह रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी। मैं अपने घर पे रख दूँगा इसे तो ये नॉइज़ भी ख़त्म हो जाएगी। एक जो ड्रीम होता है यार एक बंदे का, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ के बारे में पता होगा कि ये खुद की पर्सनल गाड़ी होना, और पूरे आपके दिन भर के काम के बाद जब आप रात में उसको लेके निकलते हो तो उसकी जो एक रिलैक्सेशन होती है, जो एक फील होता है, वो बहुत अलग चीज़ है। ख़ासतौर से जब आपकी गाड़ी स्कॉर्पियो क्लासिक स्कॉर्पियो एंड
फॉर्च्यूनर वगैरह हो। जो ये रुतबा है ना गाड़ियों में अलग ही है, चलाने में एक नंबर, और व्यू तो बहुत अच्छा है ये गाड़ियों में। दूसरी गाड़ियों के अंदर आप झांक सकते हो। स्कॉर्पियो का सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। इवन ऑल्टो जो है, एक बार मेरे बड़े भाई चला रहे थे मेरी गाड़ी, जस्ट बगल में ऑल्टो थी, उनको दिखी ही नहीं थी वो ऑल्टो। काटने लगे गाड़ी तो मैंने उनसे कहा भैया बगल में गाड़ी, अरे हमें तो दिख ही नहीं रही। सो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की हाइट है इस गाड़ी में। हाई बीम अगर मैं ऑन कर दूँ तो आई थिंक 750 वॉट है टोटल। प्रोजेक्टर में भी स्विच लगा है जो वो हाई बीम कर देता है। आज मुझे कमेंट से बताइए कि आपको और किस तरीके के ड्राइविंग ब्लॉग्स पसंद आएंगे। कार रिव्यू वाले मैं कर सकता हूँ, बट बतेरों भरे पड़े हैं कार रिव्यू वाले। आपको हर बंदा ऑटो फील्ड में कार रिव्यू करता ही दिख जाएगा। सो मैंने कुछ अलग जॉनराइज सेलेक्ट किया है। सो अभी मैं कोई एक ट्रिप मारने की सोच रहा हूँ स्कॉर्पियो से। घूमने वाली तो पहली ट्रिप होगी, वैसे तो मैं काफ़ी गाड़ी लेके बाहर जा ही चुका हूँ, लेकिन एक स्पेसिफिक ब्लॉग के रिगार्डिंग एक ट्रिप मारने की मैं सोच रहा हूँ। मोस्टली सोलो होगी, अगर कोशिश करूँगा सोलो ही मैं करूँ, क्योंकि सोलो में ज़्यादा फ्रीडम रहती है चीज़ें करने की। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे डीजल गाड़ियों की लगती है कि जैसे ये मेरी स्कॉर्पियो है, इसमें सेकंड गियर पे भी मुझे हल्का सा भी एक्सीलेटर नहीं लेना पड़ता। क्लच छोड़ते ही गाड़ी बड़े प्यार से उठती है। लोडेड गाड़ी, मैं लोडेड की बात कर रहा हूँ, 7 लोग बैठे हो तब भी बढ़िया। आप सेकंड गियर पे भी लगी है गाड़ी, आप हल्का सा क्लच छोड़ोगे गाड़ी उठने लगती है बड़े प्यार। स्कॉर्पियो के फ़ायदे तो बहुत हैं, नुकसान भी हैं। जैसे तंग गलियों में आपको बड़ी दिक्कत होगी। इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है, आपको 4-5 बार आगे पीछे करना पड़ता है अगर आप किसी नैरो स्ट्रीट में यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हो। कई सारी नैरो स्ट्रीट जो इंडिया की हैं, मोस्टली शहरों की जो पुराने बसें हैं, उसमें यही है कि इतनी पतली स्ट्रीट है कि वहाँ पे आप स्कॉर्पियो यू टर्न नहीं ले पाओगे। सो कुछ ड्रॉबैक भी हैं इस मामले में। सेडान गाड़ियाँ और हैचबैक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन इसके अंदर जो बात है, इसको चलाने में जो बात है, इसके इंजन में जो बात है, वो आई डोंट थिंक सो अब आपको कहीं भी किसी भी गाड़ी में मिलेगी। स्कॉर्पियो एन बहुत अच्छी है। स्कॉर्पियो एन लग्जरी व्हीकल है। स्कॉर्पियो एन बहुत अच्छी है, लेकिन लुक्स जो है वो उसका जो थोड़ा सिटी लुक है, इसका जो लुक है ये आप कह सकते हो कहीं पे भी आप चला सकते हो। सिटी में हो, सिटी में चलाओ, तो गाँव में चलाना है आपको, गाँव के लिए तो सबसे परफेक्ट गाड़ी है ही है। वहाँ की रोडों के लिए तो एक्चुअल में ये ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है। टर्बो इनटेक की जो आवाज़ है ना, वो मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा। इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ है। तीसरी गियर में मैंने गाड़ी उठाई है, पूरा एसी में से आवाज़ आ रही है। इसको मुझे दिखवाना पड़ेगा कि क्या इशू है। काम परफेक्टली कर रहा है, बस यही है कि थोड़ा कुछ आवाज़ का इशू हो रहा है।
लास्ट टाइम मैं जब बनारस गया था तो रास्ते में वो कह रहा था कि एसी ऑटो कट नहीं हो रही थी। थोड़ा सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं इसमें भी। ये तो सोचिए इतनी इलेक्ट्रॉनिकली वो भी नहीं है एडवांस, लेकिन फीचर पूरे हैं जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे रोड पे चलने के लिए। सारे फीचर हैं, बस 360 डिग्री कैमरा को छोड़ के वो आप लगवा सकते हो। मैं नहीं प्रेफर करता 360 डिग्री कैमरा, क्योंकि एक्चुअल ड्राइव जो है वो आपको क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर के साथ ही आपको करनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसी गाड़ी हाथ में लगेगी जिसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होंगे, तब आपको बड़ी दिक्कत होगी। चांसेस ये भी होंगे कि गाड़ी आपकी कहीं टच हो जाए। तो डिपेंड नहीं होना है, स्किल्स आपके पास आ जाए, उसके बाद ये सारे फीचर्स आपको असिस्ट करने के लिए ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो मैं कहा था कि ये गाड़ी जो मैं बता रहा था कि एक सपना होती है हर एक मैक्सिमम लड़कों का। लेने के बाद इसको, जब मैंने इसको लिया था, सच बताऊँ तो मुझे जिस लेने के बाद बिल्कुल कोई इमोशन नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे जब मैं इसको चलाने लगा, इसकी आदत पड़ने लगी, तो ऐसा लगता था कि गाड़ी मुझे चलाने के लिए रोज़ बुलाती है। एक अंदर से चुल सी आने लगी कि गाड़ी निकालनी है, बस गाड़ी निकालनी है। से आप इसको चला सकते हो। मैंने ऑर्डर किया है ड्राइव पीओवी जो हेड कैम होता है एक तरीके से। जैसे ही वो आ जाएगा फिर आपको और प्रॉपरली ड्राइवर का पीओवी मिलेगा। एकदम अंधेरा है, ये है मेरी हाईवे। ये सब प्रोजेक्टर चल रहे हैं अभी। कार की जो डिफ़ॉल्ट जो इसके खुद के है लो बीम वाले प्रोजेक्टर हैं, वो नहीं मैंने चला रखे हैं, क्योंकि 300 वाट यही सफिशिएंट है। और बाकी अभी तो शहर का माइलेज 13.7 मिल रहा है। अभी इधर भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जाम वाले इलाके में मैं ज़्यादा गया था, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली ट्रैफिक ज़्यादा था। कई बार तो एसी चल रही थी, सिर्फ गाड़ी खड़ी थी, एसी चल रही थी। एक चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैंने इसको फेस किया है। मेरी गाड़ी थी लगभग 125 की स्पीड में, और मैं स्पीड टेस्ट कर रहा था हाईवे पे। अचानक से सामने एक ऑल्टो वाला बहुत स्लो चला रहा था। मैंने ब्रेक मारी, मेरी गाड़ी ऐसे एकदम फील कर सकता था मैं। कभी इस तरफ से ज़्यादा लेफ्ट साइड से पीछे से आगे आने लगे, कभी राइट साइड से। ये एक बहुत बड़ी इसका डिसएडवांटेज है समझ लीजिए स्कॉर्पियो का, क्लासिक का, कि थोड़ा स्टेबिलिटी इश्यूज हैं हाईवे पे, हाई स्पीड पे। ये चीज़ आपको फॉर्च्यूनर में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। फॉर्च्यूनर आप आराम से 120 की स्पीड पे चलाओ, एकदम प्रॉपरली स्टेबल रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा उसको चलाने में। लेकिन जो स्कॉर्पियो है, क्लासिक है खास तौर से, इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी का इश्यूज हमेशा से रहा है। और बॉक्सी लुक है पीछे जो है इसका, जो इतना बड़ा गाड़ी का साइज़ जो है बॉडी, उसके चक्कर में ये सबसे ज़्यादा होता है। प्यार से गाड़ी निकल रही। सफारी जो है, अब तो भले ही थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है, तो इन चीज़ों में भी गवर्नमेंट सख्त हो रही है। ये देखिए चले आ रहे हैं पूरा।
आ रहे हैं पूरा। देखा आपने, ऐसे ऐसे तो लोग हैं, बताओ। चौराहे पे कार को ओवरटेक कर रहे हैं। इतना इलॉजिकल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। समझ लीजिए जैसे ये गाड़ी आ रही है और इस जगह से वो आके ओवरटेक कर रहा है उस गाड़ी को भी चौराहे पे। ये गाड़ी इतनी ऊंची है और इसका फुटरेस्ट जो है साइड वाला इतना चौड़ा है कि कोई गाड़ी में छूता नहीं। वही छुआ है घिसा फुटरेस्ट, लेकिन गाड़ी में बिल्कुल, बॉडी में तो बिल्कुल कोई टच नहीं हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे तो थोड़ा अंधेरा है। कैसे कैसे लोग, अब इनसे लड़ोगे भी क्या? लड़ना वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उस आदमी को सीख मिलनी चाहिए कि कहीं से भी किसी भी समय ऐसे नहीं निकल आना चाहिए। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ये लोग कहीं से भी निकलते इतना लेट हैं और रोड पे एकदम तेज बनेंगे, जल्दी आ जाएगी। हर इंसान को आप देख लो, वो लेट ही होता रहता है। कहीं पे भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि कोई बंदा पंक्चुअल हो। 99% लोग जो हैं हमेशा सब लेट होते रहते हैं। लेट क्यों होते हैं? क्योंकि जिस टाइम उन्हें निकलना चाहिए वो उस टाइम निकलते ही नहीं कभी। वो हमेशा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का मन में बना के चलते हैं, यार इतना लेट तो होंगे ही। भाई तुम जब इतना सोच लोगे और फिर जब एक्चुअल में जब तुम्हें लेट होगा तो तुम्हें लगेगा कि यार लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। वो तो कहो उसके साइलेंसर पे गाड़ी खिसकी है, तिरछा आके एकदम खड़ा है। समझ लीजिए जैसे इतनी लेन है, इस जगह पे जैसे है वहां पे वो आ गया था। बॉडी रोल मुड़ते समय बहुत एड्रेनलिन लेके आता है, बहुत बढ़िया लगता है। खास तौर से पैसेंजर्स को, जो फ्रंट ये पैसेंजर सीट पे बैठता है, उसको अगर कोई थोड़ा रैश चलाता है ना, उसको बहुत मज़ा आती है। थोड़ा डर भी लगता है उन्हें, लेकिन मज़ा बहुत आता है। जो बॉडी रोल है ना, मुड़ते समय या कहीं गाड़ी काटते समय एक तरफ आपको फेंकता है झूले की तरफ।